वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों अज आप ये बिजनेस का दूसरा चैप्टर जोड़ा वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल जोड़ा वा चीज़ आ वो नाम तो ही क्लियर है जिसका मतलब होंदा है बेसिक। कंप्यूटर का बेसिक की कंप्यूटर की चीज़ आ, कंप्यूटर जोड़ा वो की यूज़ करते हैं, वो फायदे की आ, मतलब वो करैक्टरिस्टिक्स की आ, लिमिटेशन की आ, ये सारिया चीज़ां आप पढ़ांगे। तो सब तो पहले इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन की आ कि कंप्यूटर जोड़ा वा जे आप गल करिए तो जोड़ा कंप्यूटर वा वो एक वर्ड कंप्यूट तो बनया वा। कंप्यूट का मतलब होंदा है किसी चीज़ नूं कैलकुलेट करना। ਇਹਦਾ मतलब कंप्यूटर जोड़ा वा उन्होंने इस करके बनाया गया सी ताकि आप ये बेस पर कोई ना कोई कैलकुलेशनस करती रहिए। इनू आप स्पैशली पहलों इस करके कि जिस तरह कोई एक्यूरेसी रहे, कोई उस गलती ना हो कैलकुलेशन च, इस करके बनाया सी। मगर समा बीतते जोड़ा कंप्यूटर है वो साडी लाइफ का एक पार्ट बन गया। अज के समय में हर एक बिजनेस हर एक जगह के उत्ते कंप्यूटर जोड़ा वा बहुत ज़्यादा यूज़ जोड़ा वो हो रहा वा। आप कह सकते हैं कि कोई अज के समय में जिस तरह आप कोई बैंक च जाने, ऑफिस जाने, रेलवे है, एंटरटेनमेंट आ, हर जगह के उत्ते जोड़ा वा कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा योगदान जोड़ा वो बन गया। वैदर फोरकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, मैडिकेशन, बिजनेस, सारिया जगह के उत्ते अज कंप्यूटर जोड़ा वो यूज़ होने लग पिया। मगर पहलों इन्होंने काहदे वास्ते बनाया गया सी? सिंपली कैलकुलेशन वास्ते बनाया गया सी। जोड़ा कंप्यूटर आ वह फंडामेंटल वह बेसिक ये भी आ कि कंप्यूटर जोड़ा वा वो कई तरह के फीचर्स आ जाते हैं कई कि वो कंप्यूटर जोड़ा वा स्पीड वधिया वा, एक्यूरेसी वधिया वा, ये सारा आप आगे जाके पढ़ांगे। अज के समय आप पिछले चैप्टर में पढ़े कि कंप्यूटर जोड़ा वा कॉलेजिस स्कूल्स ऑफिस हर जगह जोड़ा वा स्कोप जोड़ा वो बन गया। मगर बेसिकली पहले उन्हें स्टार्ट इस करके किया गया है कि आप बेस पर सिर्फ की करते हैं सिंपल कैलकुलेशन। समा बीते होर भी यूजिज जोड़े वो होने लग पे। और उस तो बाद आप एक डेफिनेशन करनी है, वो तुहाडी मर्जी आ, तुसीं जिहड़ी मर्जी डेफिनेशन जिहड़ी आ वो कर सकते जी। जिस तरह एक डेफिनेशन मैं तुहानूं बोल देना वा, तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड या नोट कर लेना कि पहली डेफिनेशन हैगी तुहाडी कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट परफॉर्म टास्क सच एज कैलकुलेशन एंड इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, मैं लिख ही देना तुहानूं, कंप्यूटर इज़ अ मशीन that perform task such as calculation or electronic communication under the control of a set of instruction called program। की है कि कंप्यूटर एक मशीन आ जो कि परफॉर्म करती है टास्क। किहड़े टास्क परफॉर्म करती है? जिस तरह कैलकुलेशन करना या आप किते कम्युनिकेशन करना। किहदे कंट्रोल के अंदर? जो भी आप उन्होंने इंस्ट्रक्शनस देने आ वो कंट्रोल के अंदर। जोड़ा सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन आ उन्होंंने आप प्रोग्राम भी कहने। तो तुहाडा एक फिलिंग द ब्लैंक्स आ नोट कर लो, तुहानूं कई बार पेपर के आ जाता वा। सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड डैश। ਇਹਦਾ MCQ भी बन सकता वा कि सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। राइट आ रोंग आ कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ये भी इस तरह MCQ भी बन सकता वा, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, तुसीं नोट कर लेना वा। और उस तो बाद आप जी मेन चीज़ पढ़नी आ डेफिनेशन तो बाद होगा वा तुहाडा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तुसीं बचपन तो ही पढ़ते आए हो, बड़ी बारी तुसीं जिहड़ा वा पढ़ते आए हो, इनू 7वीं क्लास तो 6वीं क्लास तो पढ़ते आए हो। सब तो पहला फीचर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कहता करैक्ट। जो भी कैलकुलेशन आप कंप्यूटर च करांगे वो करैक्ट होंदी आ। हाँ जेकर तुसीं कोई फिगर गलत पाती कैलकुलेशन वास्ते, नंबर गलत पाता, डिजिट गलत पाता, फिर कैलकुलेशन गलत हो सकती है। मगर कंप्यूटर उस तरह हमेशा ही सही एक्यूरेट ही आंसर कढ़ के जिहड़ा तुहानूं देगा तो प्रोपर वे दे नाल देगा। दूसरा मेन फीचर है वा तुहाडे कोल स्पीड।
कंप्यूटर का दूसरा मेन करैक्टरिस्टिक है स्पीड। हुण आप ह्यूमन बीइंग जिहड़ा वा ओहदी इन्नी ज़्यादा कैलकुलेशन की स्पीड नहीं हो सकती जिन्नी स्पीड जिहड़ी आ कंप्यूटर की है। आपां कंप्यूटर नूं मान लो जे आप कंप्यूटर नूं स्पीड की गल करिए तो आप किसी कोई कंप्यूटर नूं कहने आ कि तुसीं मान ला 89 गुना 98 करना वा, तो आप जो 89 गुना 98 करांगे पहले आप 89 इदां लिखांगे, फिर 98 लिखांगे, फिर इदां करके फिर आप लिखांगे, फिर उन्होंने बाद जो आप कैलकुलेट करते तो कितना टाइम लाने हैं वेखो तुसीं, कुछ इदा करके आप कैलकुलेट करते तो इन्ना टाइम, मगर जो कंप्यूटर के आप लिखिया उन्हें मिनट सकिंटां दे सकिंटां मतलब आप जो 89 इंटू 98 लिखा नाल ही उन्हें आंसर कट देना, क्योंकि उसकी स्पीड की है ज़्यादा। आप कोई भी प्रोग्राम बनाने कोई भी चीज़ हम आप मोबाइल ही ले लीए, जो आप कोई कॉन्टैक्ट ओपन करना आप कॉन्टैक्ट में दबाने नाल ही ओपन हो जाता। जो आप कोई गाना सुनना आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उस वेले गाना ओपन हो जाता। जेकर आप कोई गल करिए कोई कैलकुलेशन की उस वेले हो जाता। जो आप किसी ने व्हाट्सअप से गल करनी है, फेसबुक से गल करनी है, कोई भी सोशल ऐप के नाल आप गल करनी है, उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, जो भी आप बोलते हैं या कोई भी मैसेज भेजो उस वक्त दूसरे को पहुँच जाता। ये सारा चीज़ां जिहड़ियां हर जगह कंप्यूटर जिहड़ा यूज़ हो रहा वा। कंप्यूटर की स्पीड जिहड़ी आ वो साडे नालों बहुत ज़्यादा वा। जिस तरह आप कहते हैं ब्लिंक ऑफ आईज कि आप अखां झमकदे ही आंसर जिहड़ा वा ओहदा साडे सामने जिहड़ा वो आ जांदा। अगे आ जांदा पुत्त डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब आ जाता वा कि जिहड़ा ह्यूमन बीइंग आ वो टाइम टू टाइम काम कर करके की हो जाता वा थक जाता वा, मगर जिहड़ा कंप्यूटर आ वो कंटीन्यूटी दे विच काम जिहड़ा वो कर दिंदा वा। जिस तरह आप मान लो एक काम नूं कर करके बोर हो गए हैं तो आप कंप्यूटर जिहड़ा वो काम नूं कर करके बोर नहीं हुंदा, वो कंटीन्यूटी दे विच काम जिहड़ा वो करदा रहिंदा उस स्पीड दे नाल। जिस तरह आप कहने कि आप कोई काम करदे पे आ, मान लो जब आप दौड़ना शुरू करते हैं, मान लो कि आप जेकर 100 मीटर दौड़ते बड़ी फास्ट, अगले 50 मीटर थोड़ा घट दिंदा, फिर 50 मीटर घट दिंदा, 100 फिर अगले 50 मीटर होर घट दिंदा, करते 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 आप बिल्कुल स्लो हो जाते। मगर कंप्यूटर जिहड़ा वा वो जिस तरह जे पहले टास्क वारी जिन्नी स्पीड ते काम करदा वा, जे आपां नूं फिर कंटीन्यूटी विच रखांगे तो उन्नी स्पीड ते उत्ते काम जिहड़ा वो करी जांदा वा। ओहदी स्पीड च कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी आ वो नहीं आंदी, ना ही वो थकदा वा ना ही वो बोर हुंदा वा। मगर आप बार बार इक्को काम नूं करके जिहड़ा वो बोर हो जन्ने आ, इस उहनूं कहंदे ने डिलीजेंस। फिर उस तो बाद वो तुहाडे कोल अगला आ जांदा वा वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब आंदा वा कि डिफरेंट नेचर डिफरेंट नेचर दियां जिहड़ियां जॉब्स ने वो कंप्यूटर एक टाइम के उत्ते जिहड़ा वो कर सकदा। जिस तरह आप कंप्यूटर चलाने हैं नाल आप सॉन्ग भी सुनी जा रहे हैं या आप फिल्म देखी जा रहे हैं, मान लो नाल या कोई आप मान लो कोई सुनते भी पे हैं, सॉन्ग भी सुनते पे हैं, आप एक्सेल से काम करते पे हैं, मान लो आप सॉन्ग सुनते पे हैं, नाल आप वर्ड से काम करते पे हैं, आप शब्द सुनते पे हैं, नाल आप कोई अपनी फाइल जिहड़ी आ उहनूं क्रिएट कर रहे हैं, वर्ड दे उत्ते टाइप कर रहे हैं, कोई लैटर ऐसे जो भी ਇਹਦਾ मतलब आप एक टाइम ते ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ काम जिहड़े आ वो कंप्यूटर के उत्ते जिहड़ा वो कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है तुहाडे कोल। उस तो बाद आप कह रहे हैं इनफॉर्मेशन स्टोर। इनफॉर्मेशन स्टोर का मतलब की है कि जिन्नी ह्यूमन मैमरी जिहड़ी है ना वो लिमिटेड हैगी है, आप इन्नी देर तक इनफॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रख सकते। तुसीं याद करो तो कुछ बचपन दी गल्लां कुछ कुछ गल्लां तुहानूं जिहड़ियां वो याद रहिंदियां ने, बाकी सारियां चीज़ां तुहानूं समय दे नाल भुल जांदियां। मगर जेकर तुसीं कहो भी अज तो 10 साल पहले की गल चेते नहीं है वो तुसीं भुल गए, मगर 10 साल पहले तो कंप्यूटर जो भी तुसीं स्टोर करके रखा वो अज भी तुसीं जदों मर्जी चैक कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर जिहड़ा एक इनफॉर्मेशन स्टोर हाउस आ जिहदे विच आपां इनफॉर्मेशन स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। ह्यूमन मैमरी इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है कि लंबे समय तक उन्होंने जिहड़ा वा स्टोर करके रख सके। वो तो अगे आ जांदा तुहाडे कोल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब हैगा वा भी कंप्यूटर जिहड़ा वा ऑटोमैटिक तरीके नाल काम करदा वा। ऑटोमेशन का सिर्फ आप कमांड देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, कंप्यूटर ने सारा कुछ अपने आप ही कैलकुलेट करके रख देना। जिस तरह आप कहने सैलरी बनानी तो सैलरी का सॉफ्टवेयर हर एक कंपनी का मान लो बनया है अपने अपने इंपलाई वास्ते। उन्होंने एक बारी वो नाम एड्रैस सैलरी कितनी बेसिक DA कोई डेयरनेंस अलाउंस कोई अलाउंसिस पा के उन्होंने कैलकुलेट करके रखा। जेकर कोई बंदा छुट्टी करता वा तो आप सिंपली उसे लिख देना भी जे 31 दिनों में 30 दिन आए तो 30 दिन की सैलरी बना दो, तो कंप्यूटर ने ऑटोमैटिकली उन्हें कैलकुलेट करके तुहानूं जिहड़ी वो दे देनी। ऑटोमेशन हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी चीज़ तुहानूं जिहड़ी ਉਹਨੂੰ इफैक्ट नहीं मतलब चेंज करने की लोड़ नहीं पैंदी। जिन्ना कुछ आप फीड करता हर वारी उन्नी चीज़ जिहड़ी है तुहाडे कोल आके सामने तुसीं ਉਹਨੂੰ यूज़ जिहड़ा वो कर सकते इनफॉर्मेशन स्टोर के रूप दे विच। फिर अगे आ जांदा वा ऑटोमेशन इकनॉमिकल का
ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ, ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਤੇ। ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਕੋਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਆਵੇ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਘੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮੀਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਆ, ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਸਰਦੀ ਨਾਲ, ਠੰਡ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਲਾਸਟ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਟੇਲ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਰਟੇਲ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ ਕਈ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ 2, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਕਨੋਮੀਕਲ, ਲੈਸ ਕੋਸਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ,
कोई भी बिजनेस का काम करना वो वास्ते यह चीज़ सस्ती पैंदी जी। लेबर की दिहाड़ी 1000 रुपया वा या 500 रुपया वा, तो कंप्यूटर ने 500 की लाइट थोड़ा खा लेनी, जिहदे करके खर्चा करेगा, तो मतलब लैस कॉस्ट जी पैंदी। उस तो बाद बहुत आएगा लिमिटेशन, इंटैलीजेंस कोई नहीं है कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इंस्ट्रक्शन तो बिना कंप्यूटर जोड़ा वा वो जीरो है। डिसीजन मेकिंग कोई हैल्पफुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुसी आप डिसीजन लेना ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ फैमिली मैटर तो कंप्यूटर ਵਿੱਚ थोड़ा कुछ कर सकता, ਇਹਦਾ मतलब ਤਾਂ ਕੋਈ डिसीजन मेकिंग 'ਚ ਹੈਲਪफुल नहीं है। कोई अच्छी इमोशनस नहीं, किसी की डैथ हो जाए, कोई बंदा